नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है। 9वीं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके अपने 10 तक के जो क्वेश्चन है हल कर चुके हैं। 11 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने हल करने हैं। तो देखो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो। क्या दे रखा है कि एक नहर है और उसके एक तट पर टीवी का जो टावर है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये आपने मानो कि ये यहाँ पे क्या है, एक टावर खड़ा है एक तट पर और दूसरा तट यहाँ मान लो, और इसके शिखर का जो कोण है वो कितने डिग्री बता रखा है, 60 डिग्री बता रखा है। उसके बाद क्या कहते हैं कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा है कि इसी तट से 20 मीटर दूर, ये दूरी कितनी दे रखी है, 20 मीटर दूर है। और इससे जो टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री, वो दे रखा है 30 डिग्री। और अपने को क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये दोनों अपने को क्या ज्ञात करनी है। इनको नाम दे दो, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी सी और इसको क्या नाम दे दो, डी नाम दे दो। अब देखो सबसे पहले अपने इसको लें तो अपने पास देखो ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध आ जाएगा। तो अपने देखो ये दोनों ज्ञात करने हैं। ये क्या हो गया, 90 डिग्री कोण, सामने ये कर्ण है, ये लंब और आधार है। तो फिर कौन सा कोण लगेगा, टेन थीटा। लाल बटा में कक्का में लंब और आधार में संबंध कौन सा होगा, 10। तो 10 60 इक्वल टू क्या, लंब कौन सा आ जाएगा, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। 10 60 कितना होता है, √3 ए बी अपॉन में बी सी। अपने को क्या चाहिए, बी सी चाहिए, क्योंकि अपने अब ये वाली जब भुजा लगाएंगे एक ये आ जाएगा एक ये मान आ जाएगा, दोनों जुड़ के फिर इन दोनों में संबंध आएगा ना। तो ये पूरी भुजा चाहिए, इसके लिए अपने को बी सी की वैल्यू निकालनी। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी सी साइड चला जाएगा, √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन में √3, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखो अपने दोबारा से 10 30 वाला कोण लगाते हैं इनके लिए। तो उसके लिए क्या होगा, ए बी अपॉन में बी डी। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन में बी डी। अब देखो ए बी है, वो तो ए बी है अपने पास, बी डी को क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3। ए बी कितना है नहीं पता अपने को, ए बी का ए बी। बी सी कितना है, ये रहा, वी सी कितना है, ए बी अपॉन में √3। और सी डी कितना है, 20। सी डी कितना है अपने पास, 20। अब देखो इन सभी को हल करने के लिए सबसे पहले √3 इसको हल करते हैं। इधर वाला पड़ा है, ये अपने पास पड़ा है 1 अपॉन में √3, ठीक है। इसको √3 एलसीएम लेंगे, बाद में ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, ए बी √3। यहाँ से √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 20 √3। अब क्या करें, तिरछा गुना कर दे, इसको √3 से होगा, इसको 1 से होगा, तो ये तो सेम ही रहेगी। तो ये क्या रहेगी अपने पास, ए बी प्लस 20 √3, और √3 को √3 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ए बी। ये इस साइड जाएगा, 3 ए बी में से एक ए बी गया, तो यहाँ पे कितने ए बी बच गए, 2। और ये क्या है, 20 √3। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो 20 √3 बटा में 2 से कट गया तो कितना आ गया, 10 √3। ए बी अपने पास कितना आ गया, 10 √3 ए बी आ गया। अब देखो ए बी की जगह अपने ए बी की वैल्यू रख दें, 10 √3 बटा में √3 कट गया तो बी सी अपने पास कितना आ गया, 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। ये भी किस में आएगी, मीटर में अपने पास आएगी। आपको 11वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है कोई, ये मान लो आपके पास क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से एक केवल कोई टावर है, उसका उन्नयन कोण, ये भवन का शिखर है, यहाँ पे मान लो कोई टावर है,
भवन के शिखर से कह रहा है, तो भवन के शिखर से जो कोण फिर बनेगा इसको डैश डैश, ये वाला कोण अपने को कितना दे रखा है इसने 60 डिग्री, कि भवन के शिखर से टावर का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री ये दे रहा है। और इसके पाद का अवनमन कोण, तो फिर इसके शिखर से इसका जो पाद का शिखर भवन के टावर के ये वाला अवनमन कोण ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, ये कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी कितना होगा अपने पास 45 होगा। ठीक है, इनको नाम दे दो, अपने दे देते हैं ए बी, इसको दे दो सी डी और इसको बीच में और नाम दे दिया ई। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है पूरी। अब देखो इस पूरी को ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या करते हैं, सबसे पहले अपने नीचे वाले ये दोनों सेम है, त्रिभुज ए बी डी में अपने 45 लगाएं तो अपने पास ये बी डी आएगी, तो जो ए सी और ए ई के इक्वल आ जाएगी। और वहां से फिर अपने, क्योंकि ये अपने जो खिंची है ये वाली दूरी ही तो अपनी खिंची है सेम, इसको मिलाया है, ये टावर है, ये भवन है, इनके बीच की दूरी है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये समांतर है, समान है, तो ये कौन 45 डिग्री होगी। अपने इससे अपनी ये तो निकाल नहीं सकते क्योंकि अपने पास ना ये है ना ये है, तो अपने इस त्रिभुज की बात देखें, एक भुजा है, कोण है, तो ये निकाल लेंगे, जितना ये होगा उतना ये आ जाएगा, ये आते ही कोण है तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपने त्रिभुज एबीडी में लगाते हैं। एबीडी में ये क्या है, कर्ण है, लंब और आधार की बात आते ही कौन सा कोण लगेगा, tan 45 इक्वल टू लंब ए बी अपॉन में क्या आ गया बी डी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी है 7 है, ए बी की वैल्यू 7 है और बी डी ज्ञात करना है। तो बी डी कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा करते ही अपने पास बी डी कितना आ गया 7, ये किस में दे रखा है अपने को मीटर में, तो ये भी कितना आ गया मीटर। तो चूंकि ए ई इक्वल टू क्या है बी डी है, तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। अब देखो अपने बात करें त्रिभुज, फिर अपने ए सी ई की बात करें, उसमें लगाएं त्रिभुज ए सी ई में अपने को तो ये निकालनी है, तो ये भी लंब और आधार tan का कौन लगेगा, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब सी ई अपॉन में ए ई। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, सी ई ज्ञात करनी है और ए ई कितनी है 7, तो सी ई कितनी आ गई 7√3 मीटर। सी ई कितनी आ गई 7√3, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7, अपने यहाँ तक सेम है, ये भी 7, ये आ गई। तो पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, सी डी क्या होगी सी ई प्लस ई डी, ये है अपने पास 7√3, सी ई अपने निकाल ली, ई डी अपने पास कितनी है 7 कॉमन लिया तो √3 प्लस 1 मीटर। ये अपने पास टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 7√3 प्लस 1 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भुजाएं समांतर है, किनके माप समान है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था अपना 12वां क्वेश्चन। 13 में से जो आगे के क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।